नमस्कार दोस्तों। विनय विधानसभा दरियाबाद। विनय जी खुश रहिए। प्रमेश जी खुश रहिए। प्रमेश जी कैसे हैं आप? अभी 1 मिनट पहले ही शायद स्टार्ट कर दिया है। जय श्री परशुराम। प्रहलाद कुमार जी स्वागत है आपका हमारी पोस्ट पे। सभी मित्र सभी भाई जुड़ना शुरू हो गए हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं अपनी इस पोस्ट पे। शिवम शुक्ला जी धन्यवाद। सत्यम मिश्रा जी, मोनू त्रिवेदी जी स्वागत है आपका। सत्या पंडित विधायक जी, अच्छा तेज बोलें, आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि जो लोग भी इस पोस्ट पे आए हैं, विमल पाठक जी आइए, स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि 31 जुलाई को होने वाले अपने इस प्रदर्शन पे अगर आपको अपनी कुछ राय रखनी है तो प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर सूचित करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सुजीत सिंह पाल जी भैया, सरकार दुबे जी, पंडित प्रसाद शर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। सुरजीत पाल सिंह जी भैया धन्यवाद। तो मित्रों, मैं आप सबसे आज इसीलिए जुड़ा हूँ कि 31 जुलाई को होने वाले अपने इस कार्यक्रम के लिए आपसे भी कुछ राय ले सकूं। आपकी राय बहुत ज़रूरी। रवि भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पोस्ट पे आने के लिए। रोहित तिवारी जी, रक्षित तिवारी जी धन्यवाद भैया। आदर्श रंजन अवस्थी जी, गोविंद मिश्रा जी, सरकार दुबे जी, हाँ विमल जी बहुत दिनों बाद आए इसलिए कि कोरोना काल लगा हुआ था। और निर्मल अवस्थी जी जय श्री राम। कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा अब माहौल भी नहीं था ऐसा। निर्मल अवस्थी जी, एक बार आप सभी से आग्रह है, नारा ज़रूर लगा दीजिए। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया है। शुरुआत भी हम सवर्णों से कर रहे हैं। जय श्री राम। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी भैया खुश रहिए। सवर्ण आयोग का गठन अब जरूरी हो गया है। देखिए, बहुत लोग इस पे प्रश्न हमसे ये कर रहे हैं कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हो तो भाजपा के साथ क्यों कर रहे हो या भाजपा कार्यालय पर जाकर क्यों कर रहे हो। संजय मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक सिंह जी जय श्री राम। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि आप ये कार्यक्रम डीएम कार्यालय पे जाके कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। हमारे लिए कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अधिकारियों के पास जाकर वो किसी तरह उस मामले को शांत कराना चाहते हैं कि भाई भीड़ आ गई है, गैदरिंग हो गई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए वो उस समय आपको सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। आपका ज्ञापन उठा के
रख लेंगे और आपके जाने के बाद वो सिर्फ कूड़ेदान में जाता है। एक आईएएस, एक आईपीएस खुद मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाता है, वो आपकी मांग वहाँ तक क्या पहुँचाएगा। हाँ, अब दूसरा सवाल ये है कि भाजपा ही क्यों। बहुत सारे लोग हैं, बसपा हो गई, समाजवादी सरकार हो गई, इन लोगों ने ऑलरेडी अपना अभियान भी चला रखा है ब्राह्मणों को खास कर लेकर। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक जात, एक समुदाय को लेकर नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा सवर्ण समुदाय पूरा एक साथ आकर जिस दिन हल्ला बोल करेगा, उस दिन सरकार के कान पे जूं भी रेंगेगी, सरकार हमारी बात भी सुनेगी। उत्तर प्रदेश समेत लगभग पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पिछले 6 सालों से 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो रह गई बात कि हमारी डिमांड या हमारी मांग कौन पूरी कर सकता है। क्या समाजवादी पार्टी हमारी मांग पूरी कर सकती है, या फिर बहन जी मायावती जी हमारी डिमांड पूरी कर सकती हैं, सवर्ण आयोग का गठन कर सकती हैं। पहली बात तो इसी में दिक्कत है कि वो सरकार आए या ना आए, आ भी गई तो कितने दिन टिकेगी और वो लोग उनके मंत्रीगण करने देंगे या नहीं देंगे। जबकि यहाँ पे केंद्र में भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। तो अगर हम लोग अपनी एक कोशिश करेंगे, 2 कोशिश करेंगे, 3 कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सरकार जगेगी और हमारी बातें सुनेगी। ना सिर्फ सुनेगी बल्कि सवर्ण आयोग का गठन करने पर हम लोग उनको मजबूर कर देंगे। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, सिर्फ आपका साथ चाहिए। अरे भाई, मरना हम सभी को है, सभी मरेंगे, कोई अमर होके नहीं आया है। तो क्यों ना लड़ के मरे ना हम लोग। हमको नहीं आपत्ति है कि आप ये आयोग बना रहे हो, वो आयोग बना रहे हो, ठीक है, सारे आयोग बनाओ। तो एक साथ में सवर्ण आयोग भी बना दो, हम लोग भी इज्जत से 2 रोटी खा सकें, हम लोग भी इज्जत से जी सकें। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार प्रेशर में नहीं आएगी। सरकार प्रेशर में आएगी। सरकार अब तक प्रेशर में आकर सवर्ण आयोग का गठन कर भी चुकी होती। लेकिन क्या है ना कि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। बुरा मत मानिएगा आप लोग, अगर जो दूसरे अदर कास्ट के भाई लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस फेसबुक लाइव पे, हम लोग जाटों की तरह ना कभी ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ते हैं, ना बसें जलाते हैं, ना ही किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। इसलिए, बल्कि इसीलिए ही आज तक हम लोग अपनों में ही बेगाने हैं। क्या हम आपसे संख्या बल में कम हैं? जी नहीं। अकेले अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो 4 करोड़ से अधिक ब्राह्मणों की आबादी है उत्तर प्रदेश में। 2 करोड़ के आसपास आबादी होगी हमारे क्षत्रिय भाइयों की। कायस्थ समुदाय भी करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास ही होगा, ये मेरा अनुमान है। एकदम सटीक गिनती नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अनुमान इतनी। यानी कुल मिला के, और बनिया समाज भी अगर आ जाए तो हम 18 से 20% के आसपास होते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, 2007 में जब बहन जी मायावती की सरकार बनी थी, मात्र कुल ब्राह्मणों में से 17% ब्राह्मणों का वोट गया था उनको। सोचिए, जितनी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणों की आबादी है 4 करोड़ के लगभग, उसका 17% ही वोट मायावती जी को गया था। पूर्ण बहुमत से वो जीत गई थी। तो क्षत्रिय भी साथ में आ गया, हमारा बनिया समाज भी आ गया, कायस्थ समाज भी आ गया, अगड़ी जो भी जातियां आती हैं। अगर इसमें खान और पठान यानी मुस्लिम समुदाय जनरल कैटेगरी से अगर ये लोग भी आपका साथ दे देते हैं तो ये संख्या 22% के ऊपर निकल जा रही है।
आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 4% वोट के लिए भी सरकारें एड़ी से चोटी तक की मेहनत कर रही हैं। आप एक हो जाओ 22% वोट के लिए प्रधानमंत्री जी को आकर आपके क्षेत्र में अगर सभा न करनी पड़ी तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन एकजुटता दिखानी तो पड़ेगी ना। मत दिखाओ कि पार्टी के लिए मत दिखाओ, आप सपा में रहो, बसपा में रहो, कांग्रेस में रहो, लेकिन अपने समाज के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है, अपनी जात के लिए कुछ करना पड़ रहा है, उसके लिए तो एक होना ही पड़ेगा। आपको एक हो जाइए, कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो सवर्ण आयोग बनाने से रोक सके आपको। आप देखिए ना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना था, पूरा भारत एक हुआ, पूरा भारत एक हुआ। क्या वो गरीब हो या अमीर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, यानी जितने हिंदू थे, हिंदू को तो छोड़िए, कुछ परसेंट मुसलमान भी हमारे, और सिख समुदाय तो ऑलरेडी भगवान श्री राम का भक्त है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से भी कहीं ना कहीं छुटपुट आवाज़ें आती थी कि प्रभु श्री राम हमारे हैं। तो ये तो करना पड़ेगा हम लोगों को। और वीडियो को बहुत लंबी ना खींचकर सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, 31 जुलाई दिन शनिवार, समय सुबह 10 बजे, स्थान भाजपा कार्यालय नया वाला हाईवे पे जो बना हुआ है, वहाँ पर हम सभी को एकत्रित होना है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। हमारे माननीय सांसद जी उपेंद्र सिंह रावत, हमारे माननीय विधायकगण श्री शरद कुमार अवस्थी जी, सतीश शर्मा जी, बैजनाथ रावत जी, और भी सम्मानित लोग, नगर परिषद चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, श्री हरगोविंद सिंह जी, और हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, इन सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हम स्नेहपूर्वक उनका आशीर्वाद लेते हुए अपना मांग पत्र उनको सौंपेंगे। सौंपना ही नहीं है, ये देख के सौंपना है कि हमारा मांग पत्र वहाँ तक जाए जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो पहुँचाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी पीड़ा हम पहुँचाएंगे। वो महंत हैं, संत हैं, संत समाज से आते हैं, और वर्ग विशेष की बात की जाए जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। आज अगर वो हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे तो हम किन से उम्मीद करेंगे? मायावती जी से उम्मीद करें कि वो सवर्णों के लिए कुछ करेंगी, या अखिलेश यादव जी से कुछ उम्मीद करें? भाई, जब मुख्यमंत्री ही हमारा सवर्ण बैठा हुआ है तो हम पहली कोशिश तो अपने मुख्यमंत्री से करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने चाहा तो प्रभु श्री राम का अगर अवतरण हुआ है अयोध्या नगरी में, मंदिर बन रहा है, तो हम ये मान कर चलते हैं शुभ संकेत है, तो हमारे लिए भी हो सकता है शुभ संकेत हो। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग आएँ, अपने लिए आएँ, विकास मिश्रा के लिए मत आएँ, लेकिन अपने लिए ज़रूर आएँ। एक दिन निकालिए, बस एक दिन, इसीलिए हमने शनिवार रखा है, अगले दिन रविवार पड़ जाएगा। अपने यहाँ लॉकडाउन भी रहता है वीकेंड वाला, तो हमें नहीं लगता है कि एक दिन में 1 घंटे के लिए आपको समय निकाल कर आना महंगा पड़ेगा। हमारी आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, अपने क्षेत्रीय विधायक जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आपस में हम सब लोग इकट्ठे होकर आगे की रणनीति भी बना सकते हैं, और इसके बाद क्या रुख अपनाएगा सवर्ण समाज, इस पर हम लोग वहीं पे चर्चा कर लेंगे। और बाकी रह गई, मैं आप सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बहुत तेज़ी से फ्लैश कर रहे हैं कमेंट, तो लेकिन अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मुझे राय भी दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए जो अच्छे से अच्छा रहे इस कार्यक्रम को लेकर। ये आपकी राय बहुत ज़रूरी है। जो अच्छी राय होंगी हम उनको बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। वो चाहे वो हमारा कोई छोटा भाई राय दे रहा है, विचार दे रहा है, या हमसे कोई बड़ा है, तो हम बिल्कुल उस पर विचार करेंगे।
और उसके अनुरूप ही अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अजय गुप्ता जी बाराबंकी से, भैया नमस्कार। अजय जी, सिड मिश्रा, धन्यवाद भैया। तो ये आप लोगों से सिर्फ मैंने एक निवेदन करने के लिए मैं सामने आया हूँ, और बाकी चर्चा हम लोग परसों करेंगे इस पर। एक बार फिर लाइव आकर आप सबसे आशीर्वाद स्नेह ज़रूर मैं प्राप्त करना चाहूँगा। फ़िलहाल आप लोग, जब तक ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, मैं फिर से हाथ जोड़कर आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि एक बार फेसबुक के माध्यम से हमारी पोस्ट पर आकर अपना सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह ज़रूर प्रदान करें। आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप अगर हमारी पोस्ट पर आकर उसे शेयर करके लिख रहे हो हमारे समर्थन में, तो हमारे साथ जो युवा जुड़ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन होता है। उनको नहीं ये डर नहीं लगेगा कि नहीं वहाँ हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा, 2-4 लोग इकट्ठे होंगे। ये हमारा मनोबल आप बढ़ाते हो जब हमारी कोई पोस्ट अपने समाज के लिए, अपने सवर्ण आयोग के गठन के लिए अगर कोई पोस्ट हमारी आप शेयर करते हो या आई सपोर्ट विकास भैया लिख देते हो, तो इससे हमारे और आपके बीच में भाईचारा बढ़ेगा, और जो आपके साथ जुड़े हैं लोग वो हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। हम लोग अब अल्पसंख्यक अगर हैं तो अल्पसंख्यक का दर्जा भी सरकार से हम ये मांग करेंगे कि अल्पसंख्यक का दर्जा या तो हम लोगों को दे, या फिर आयोग बनाकर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि जिसका प्रावधान किया जाए, बोर्ड का गठन किया जाए। तो इस पे अभी हम खुल के चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर जिसका एक ड्राफ्ट हमें बनाना पड़ेगा। वो ड्राफ्ट बनाने के बाद मैं परसों जब आप लोगों के साथ सामने आऊँगा तो खुल के उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालूँगा कि कौन सी हमारी 17 प्रमुख मांगे हैं। उन प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ाई भी लड़ेंगे, सरकार से ही लड़ेंगे, लेकिन उस तरह नहीं कि हम पटरियां उखाड़ दें, ट्रेनें पलट दें, बसें फूंक दें। ये सब नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और जो ऐसे अराजक तत्व लोग अगर दिमाग में अपने बिठाए हुए हैं कि इस कार्यक्रम में चल के हम इस तरह हुड़दंग मचाएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं पहले ही निवेदन भी करना चाहूँगा और अंतिम चेतावनी भी देना चाहूँगा कि ऐसा वो भूल कर भी ना सोचें। फ़िलहाल हम लोग अपना मांग पत्र देंगे, कोई हुड़दंग नहीं करना चाहते हैं, और सरकार से भी हमको यही आशा है, और माननीय अपने भाजपा कार्यालय से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों से भी यही आशा है कि वो लोग भी हमारा फुल सपोर्ट करेंगे, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये सोच के आइए कि हम अपने घर जा रहे हैं और अपने घर पे बड़ों से अपनी बातें मनवा के ये काम करवाना है, ना कि वहाँ पे लड़ाई दंगा करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर आगे की रणनीति बाद में बताई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय।